दोस्तों अभी बिहार इलेक्शन में बीजेपी एनडीए की बहुत ही शानदार जीत हुई है। तो बीजेपी की एक कैंडिडेट है जिसका नाम है मैथिली ठाकुर। वो एमएलए की सीट को जीती हुई है। तो क्या हो रहा है कि उसकी जो एज है वो 25 है। और जब रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनके कुछ आंसर ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि वो इतनी एजुकेटेड नहीं है। और और वो उसको सीट गलत दे दिया गया बीजेपी की तरफ से। तो मैं एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो एक युवा है, ठीक है? और युवा 25 साल की युवा है और जेनज़ीज़ है। तो वहाँ पे वो जो सीट है, अगर वो सीट पे संबोधित होती है, तो कहीं न कहीं हर किसी से गलती होती है। मैं मानता हूँ कि वो पॉलिटिकल इतना शायद एजुकेशन इतना अच्छा ना रहा हो, नो डाउट। बट हमारे बीजेपी में ही मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट बीजेपी के एमएलए की अभी एक सीट है, उसमें ही ऐसे इतने सारे नेता हैं जहाँ पे उन लोगों के मर्डर हुए हैं, केसेस हैं, उनके मतलब बहुत सारा उनका डेटा उनका देखा जाए तो क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं उनके। और वो लोग जीते हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपोजिशन की पार्टी में हैं, वो जीत के आए हैं। पिंटू नाम का एक कोई एमएलए था जिसके 2-2 एमएनएस वीडियो वायरल हुए थे, मतलब एक लड़की वाले और वो सब कॉन्टेक्स्ट में। तो आप देखो वो जीत के आया, वो भी छोटे-मोटे अंतर से नहीं, 1-1 लाख के वोट से वो जीता हुआ है। और एक बंदा था जो कि प्रोफ़ेसर था शायद वो आईआईटी जेईई उसने किताबें लिखी हैं कम से कम 70-75। और वो बंदा का 10,000 वोट से वो हारा हुआ है। तो कहीं न कहीं आप देखो क्रिमिनल भी आ रहे हैं, लोग जीत रहे हैं, क्रिमिनल लोग मतलब समझ रहे हो? तो आप ये जो युवती है, जो युवा है, आप युवाओं को बिल्कुल भी क्रिटिसाइज़ मत करो फिलहाल में, क्योंकि युवा अभी एंट्री मार रहा है पॉलिटिक्स में। क्योंकि अभी युवा बहुत दूर था, अभी युवाओं को बहुत डर था कि यार कैसे हम इस चीज़ को करेंगे और क्या होगा? कभी भी जब कैमरा सामने होता है तो कई बार आंसर नहीं दिए जाते उतने प्रॉपर्ली। इसीलिए ब्लूप्रिंट का दिमाग में कुछ और होगा, क्योंकि सामने कैमरा था, अभी तक कैमरा कभी फेस ही नहीं किया है, कैसे मीडिया से बात करनी है वो मालूम ही नहीं है। 25 साल की युवा को क्या ही मालूम होगा, क्योंकि उन्होंने कभी पॉलिटिक्स देखी नहीं है। और जो गवर्नमेंट है और जो पास्ट जो गवर्नमेंट रही है, जनरेशन की जनरेशन उनकी पॉलिटिक्स में रही हैं, तो आम जनता को मौका ही नहीं मिला है पॉलिटिक्स में आने का, युवा तो छोड़ ही दो। वहाँ जो सीट पे बैठे हुए हैं 40-40, 50-50 साल के ऊपर से के लोग बैठे हुए हैं। सबसे युवा जो नेता आप देखोगे वो राहुल गांधी, उसकी एज भी 45-46 से होने वाली है। वो कहीं किसी भी एंगल से युवा नहीं दिख रहे हैं। और मोदी जी के आप देखोगे तो आप छोड़ ही दो, आप भूल जाओगे कि आप युवा हो कि क्या हो, ठीक है? तो कहीं न कहीं अभी युवाओं को मौका मिल रहा है, तो मौका मिलना चाहिए।